आज के इस लाइफ में शायद ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जो स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक, ओवरथिंकिंग इन सब चीज़ों से नहीं जूझ रहा होगा। इनफैक्ट हर तीसरा इंसान आपको यही कहते मिल जाएगा कि लाइफ में कितनी स्ट्रेस है और लाइफ कहाँ जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो हर तरह से सफ़र कर रहे हैं। हर तरह से हम अपने लाइफ में सफ़रिंग झेल रहे होते हैं। सो आज का वीडियो टोटली इसी टॉपिक को एड्रेस करेगा। सो हाय, वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपने लाइफ के वो सारी सफरिंग को कैसे एक पीसफुल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम हमारे लाइफ में वो सफरिंग्स अट्रैक्ट ही कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट कर लेते हैं वो सारी स्ट्रगल, दुख, चिंता, परेशानी एंड अल्टीमेटली लाइफ एक बहुत ही सफरिंग फेज में चली जाती है। इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सभी एक मिथ के साथ जी रहे हैं। वो मिथ क्या है? मिथ है बेसिकली कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में कभी नहीं रहती है, बल्कि लाइफ आपको कंट्रोल कर रही होती है। यस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारी थॉट्स क्या है, क्योंकि जैसे हमारी थॉट्स की क्वालिटी होगी अल्टीमेटली हमारी लाइफ की क्वालिटी भी वैसे ही होगी। लेकिन क्योंकि हम हमारे थॉट्स पे ही कंट्रोल खो देते हैं और हम बेसिकली हमारे माइंड के कंट्रोल में जब हम जीने लगते हैं, तब टोटली हम अपने हाथ से अपने लाइफ को लूज कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम पूरी तरह से पावरलेस खुद को फील करते हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि हम अपने आप को इतना पावरलेस महसूस कर रहे होते हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे होते हैं, तो उससे होता है कि हम विक्टिम बेस्ड जिंदगी जीने लगते हैं। हम खुद को बहुत बेचारा टाइप का देखने लगते हैं। हम अपने आप को लेकर के बहुत सिंपथी वाली थिंकिंग रखने लगते हैं, जस्ट बिकॉज एक मिथ कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में कभी नहीं हो सकती है। तो हम वो सारा जो थॉट प्रोसेस है वो सारा विक्टिम बेस्ड मेंटालिटी हम करने लगते हैं, और टोटली हमारी लाइफ जो है वो पूरी स्ट्रगल बेस्ड बन जाती है। और हमको खुद रियलाइज़ नहीं होता कि हम हमारे लाइफ को कैसे अनकॉन्शियसली, अनअवेयर और बिल्कुल रिएक्शन बेस्ड जीने लगते हैं। रिएक्शन बेस्ड कहने का मतलब किसी ने आपको कुछ बोला, आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया। किसी ने आपको 2 बोला, आपने 4 रिएक्ट किया। किसी ने फिर पलट करके आपसे 4 में 6 में कुछ बोला, 6 बातें बोली, आपने पलट के उसको 10 बातें बोल दी, और इसी लूप में आप फंसे रह जाते हो। जबकि लाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल फेज हो सकती थी अगर आप आपके थॉट्स पे कंट्रोल करते, आपके माइंडसेट पे कंट्रोल करते, वैसे ही आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती। बात करें तो प्रैक्टिकल लेवल पे हम कहाँ आखिर ऐसा कुछ गलत कर देते हैं जिससे हम टोटली 100% गलत डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। तो उसका बहुत ही मुख्य कारण है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कहने का मतलब, देखिए लाइफ है और लाइफ में बहुत तरह के सिचुएशंस आते हैं, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी जो नेगेटिव सिचुएशंस हमारे लाइफ में हो रही होती है, उससे मिलता है हमें कुछ इमोशंस। कैसा इमोशंस? ऑब्वियसली नेगेटिव सिचुएशन है तो उससे आपके अंदर कुछ हर्ट, कुछ ट्रॉमा, कुछ पेन, कुछ इस तरह की इमोशंस आपके अंदर जनरेट होती है। और यूजुअली हम करते क्या है कि उन सारे नेगेटिव इमोशंस को टोटली इग्नोर कर देते हैं, टोटली बाईपास कर देते हैं। उस इग्नोरेंस से क्या होता है ना कि हमारी जो बॉडी है वो सारे नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, जमा कर लेती है, सेव कर लेती है। अब ये सोचो कि ये बॉडी जो स्टोर कर ली है इतनी सारी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी जो अंदर स्टक होकर के रह गई है, जिसको एकार्ट टोल भी अपने बुक में पेन बॉडी कहते हैं। वो पेन बॉडी आपके अंदर जब जमा होते जाती है तो वो एक बार बार आपको सिम्टम दे रही होती है, जैसे कि आपको कभी ट्रिगर्ड फील होना, एंग्जाइटी होना, पैनिक होना। और हम तब भी कहाँ गलती करते हैं कि हम उस सिम्टम को भी हम कुछ आउटर मेडिसिन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि हम उसका रूट लेवल पे काम करते। अब रूट लेवल पे काम करने का मतलब है कि ये सारा जो उपज है ये सबसे पहले स्टार्ट होता है इन द माइंड।
वो कहते हैं ना, इट्स ऑल इन द माइंड। जब हम माइंड लेवल पे ही काम नहीं करते हैं, जब हम थॉट लेवल पे ही काम नहीं करते हैं, तो सिर्फ हम सिम्टम को ही एड्रेस करने लगते हैं। उससे क्या होता है ना कि क्योंकि आपके अंदर की जो नेगेटिव इमोशंस है वो स्टक ही हुई पड़ी रहती है। वो सिम्टम तो चला जाता है, लेकिन वो अंदर का जो रूट कॉज है वो आज भी पड़ा हुआ है। और उससे क्या होता है ना, वो स्टक इमोशन अंदर रहते 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 कभी तो बाहर मैनिफेस्ट होगा, और वो मैनिफेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सो मैनी डिजीजेस, फ्रॉम अ सिंपल या नॉर्मल एक इलनेस की तरह होकर के टू बिकमिंग एन डिजास्ट्रस डिजीज लाइक कैंसर। सोचो इतना कुछ हो सकता है अगर आपने अपने नेगेटिव इमोशंस पे काम नहीं किया है तो। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट ना करके आप उसको रूट लेवल ट्रीटमेंट पे काम करें, एंड देन यू कैन फाइंड सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स टू हैपन विथ यू। और अब क्योंकि हमने बात ये कर ली है कि हम हमारे लाइफ में स्ट्रेस या ये सारी सफरिंग क्रिएट कैसे करते हैं, हम एक्चुअली में कहाँ गलत हो जाते हैं, तो अब सवाल उठता है कि आखिर इसका, इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है। तो चलिए सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो आखिर हम सॉल्यूशन में ऐसा क्या कर सकते हैं सो दैट वी कैन कम आउट ऑफ दैट सफरिंग। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, उपाय है, वो है हीलिंग। नथिंग बीट्स हीलिंग। देखिए, आप मोमेंट्री कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी ट्राई कर लीजिए, लेकिन अगर चीज़ें अंदर रूट लेवल पर अगर वो ठीक नहीं होंगी तो वो आए दिन आपको परेशान करती रहेंगी। इट इज़ एज सेम एज लाइक अ फिजिकल डिजीज़। अगर आप सिर्फ उसको, उसके सिम्टम को सिर्फ आप एड्रेस करेंगे और आप उसके रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, वो बार बार चीज़ें होती रहेंगी। तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो है हीलिंग। अब हीलिंग को करने के लिए कुछ पॉइंटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि कोई भी हीलिंग या कोई भी सॉल्यूशन आपके लाइफ में तभी वर्क कर सकती है जब आप उसको डिसाइड करते हो कि येस, यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट सफरिंग। आपको कोई कितनी मर्जी भी सॉल्यूशंस बता दे, लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं करोगे टू कम आउट ऑफ योर सफरिंग, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो सबसे पहला पॉइंट है डिसीजन लेना कि यू वांट टू कम आउट ऑफ योर सफरिंग, यू वांट टू चेंज योर लाइफ। तभी कोई भी चीज़, कोई भी सॉल्यूशन वर्क करेगा। नाउ सेकेंड इज डोंट एस्केप दिस टाइम एनी मोर। आप ऑलरेडी पहले बहुत बार उन सारे ट्रिगर्स से, उन सारे जो सिम्टम्स जो आपकी बॉडी आपको शो करी थी, आप ऑलरेडी उन सब चीज़ों से भाग रहे थे। एंड क्योंकि अब चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई हैं, इसीलिए अब आपको उन चीज़ों से भागने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट फेस इट। फेस करने से क्या होता है ना, इसको ऐसे समझो कि जब आपको फिज़िकल कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आपका उस ट्रीटमेंट, जब डॉक्टर आप का वो परेशानी देखते हैं तो आपको ट्रीटमेंट के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन के लिए आपको बताते हैं, एंड यू गो फॉर दैट सर्जरी, चाहे वो कितनी मर्जी पेनफुल क्यों ना हो, क्योंकि आपको उस जगह से वो जो गंदगी पड़ी है वहाँ पे, वो इन्फेक्शन जिस गंदगी की वजह से पड़ा है, वो उसको निकालना ज़रूरी है। ठीक वैसे ही एस्केप करने से चीज़ें और ख़राब ही होंगी, और जिस टाइम आप फेस करने का उसको डिसाइड करते हो, आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व होती है। तो दिस टाइम डोंट एस्केप द ट्रिगर्स एनी मोर, रादर फेस इट। एंड नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट कि अभी आपने डिसाइड कर लिया, अभी आपने ये भी मन बना लिया कि यू हैव टू face the fear, you have to face the suffering. Now comes the third point, and that is release the trigger. Releasing the trigger is actually the most important and the most beautiful part. ये एक ऐसा काम है जो मतलब आपको ज़िंदगी भर के लिए आपको उस सिचुएशन से, उस सफरिंग से निकाल देगा। रिलीज़ करने का मतलब है वो सारी इमोशंस जो अंदर पड़ी है उसको अपने साथ बैठ करके एक एक वो सारी जो अंदर नेगेटिविटी पड़ी है उसको रिलीज़ करना। रिलीजिंग बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे।
लेकिन उन सारे इमोशंस को बाहर रिलीज करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। अगर आपको कुछ नहीं पता तो द बेस्ट पॉसिबल इज लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब भी कुछ ट्रिगर फील हो तो स्केप करने के बजाय लॉन्ग ब्रीदिंग करना और उन सारे इमोशंस को बाहर रिलीज करना, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन डू। और इन सारे पॉइंटर्स को याद रखते हुए जब आप ये सारी हीलिंग प्रोसेस करते हो, स्टार्ट करते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि आप कितना लाइट महसूस कर रहे हो, एंड धीरे धीरे स्लोली योर लाइफ इज़ गेटिंग इन कंट्रोल ऑफ यू, और ना कि आप लाइफ के कंट्रोल में चल रहे हो।